हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमंत मीना और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर 2 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सी क्लास का है ये? क्लास 2। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। वी नो दैट सीपीयू, हम किसको जानते हैं? सीपीयू को जानते हैं। मॉनिटर को भी जानते हैं। कीबोर्ड को भी जानते हैं। एंड माउस को भी जानते हैं। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का माइंड होता है। मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसपे हम कंप्यूटर के में जो भी चलता है, कंप्यूटर में जो भी हमको दिखाया जाता है वो मॉनिटर से हम देखते हैं। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। माउस से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। आर द मेन मतलब मुख्य पार्ट्स ऑफ द ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स ये होते हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। लेट्स नो, चलो जानते हैं अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग पार्ट्स जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको भी चलो हम जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कि बाहर की साइड होती है। मतलब जैसे कि कंप्यूटर में अगर कोई सामान होगा, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, कोई फोटोकॉपी वगैरह होगी, उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर उसको हमें बाहर देगा, मतलब आउटपुट करेगा। वी कैन गेट प्रिंट्स, हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट्स को पा सकते हैं जो कि कंप्यूटर होते हैं। ऑफ एनी डाटा, कोई सी भी डाटा का। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। एंड डिफरेंट ड्राइंग्स, और अलग अलग तरह की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको भी हम प्रिंटर के द्वारा बाहर पा सकते हैं, उसके प्रिंट को पा सकते हैं। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर, किसके ऊपर हो जाती है ये प्रिंटेड कॉपी? पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है। कॉल्ड द हैंड कॉपी, उसको सॉरी हैंड नहीं, हार्ड है, सॉरी मेरे को दिखा नहीं इसकी वजह से। चलो दोबारा से करते हैं अपन इसको जो कंप्यूटर के द्वारा जो कॉपी प्रिंट की जाती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अपना प्रिंटर हो जाता है। इसके बाद क्या आता है? देखो ये रहा। इसके बाद आते हैं और स्पीकर्स एंड हेडफोन। क्या आते हैं? स्पीकर्स एंड हेडफोन। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ ये वाले कलर से। स्पीकर्स एंड हेडफोन आते हैं। प्रिंटर के बाद आते हैं कंप्यूटर के और भी जो काम आने वाले डिवाइसेस। स्पीकर्स तो आप समझ ही गए होंगे, जिनमें गाने वगैरह बजते हैं, कुछ भी चीज़ भजन वगैरह बजते हैं, स्पीकर्स हो गए। हेडफोन जो हम कान में लगाते हैं, ठीक है, ये देखो ये हेडफोन है, ये स्पीकर्स हैं, ठीक है। हेल्प अस टू लिसन, सुनने के लिए, म्यूजिक, गाने। एंड हेयर साउंड इफेक्ट्स, और साउंड के अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वो चिड़ियों की आवाज़ हो गई, अलग अलग जानवरों की आवाज़ हो गई। तो इनको सुनने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पीकर्स का और हेडफोन का यूज़ करते हैं। स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में जो भी सामान, म्यूजिक वगैरह, जो साउंड इफेक्ट स्टोर्ड होते हैं उनको सुनने के लिए हम स्पीकर्स और हेडफोन का यूज़ करते हैं। स्पीकर एंड हेडफोन आर आउटपुट डिवाइस, ये भी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस होती हैं। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो एक तो आपका प्रिंटर हो गया, फिर आपके स्पीकर्स हो गए और हेडफोन हो गए। फिर आपका थर्ड नंबर पर आता है माइक्रोफोन। क्या आता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए हम अलग कलर चूज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखे। माइक्रोफोन, बी यूज ए माइक्रोफोन, हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं टू रिकॉर्ड आवर वॉइस, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। डिफरेंट साउंड्स इन ए कंप्यूटर, किसमें? कंप्यूटर में। माइक्रोफोन इज ऑल्सो यूज टू टॉक टू अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट। माइक्रोफोन का यूज़ इसलिए किया जाता है इंटरनेट पर किसी दूसरे आदमी से कंप्यूटर के द्वारा बात करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? एक इनपुट डिवाइस है। वैसे देखो आउटपुट डिवाइस में आपका स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गई, प्रिंटर हो गया, लेकिन जो माइक्रोफोन है वो क्या डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर में पहुंचती है, कंप्यूटर से जब किसी और के पास जाती है तो वहाँ पर वो स्पीकर के द्वारा बाहर निकलती है। तो जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचती है वो उसके लिए क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस हो गई। लेकिन जब हम आवाज़ को भेजते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, चलो अब आगे और भी पार्ट्स पढ़ते हैं कि इसके अलावा भी और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं जो कि कंप्यूटर में रहते हैं, जो बाहर की साइड से हम देखने को मिल। देखो अब नेक्स्ट पेज पर हमें देखने को मिल जाती है सीडी,
पेन ड्राइव आप सब लोग जानते हैं, और एंड हार्ड डिस्क भी आप जानते हैं, जो कि अधिकतर कंप्यूटर्स में क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। CD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। CD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क आर यूज टू स्टोर डाटा। इनका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम म्यूज़िक वगैरह को म्यूज़िक किस किस चीज़ को, एक तो हो गया म्यूज़िक हो गया, ठीक है, म्यूज़िक हो गया, फिर आपके हो गए फ़ोटोज़ हो गए, क्या चीज़ हो गई, फ़ोटोज़, और आपकी हो गई मूवीज़। इन चीज़ों को क्या करने के लिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, CD का, पेन ड्राइव का एंड हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को, मतलब कोई जो जानकारी होती है उनको स्टोर करने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आप एक सैंडिस्क कार्ड को तो जानते ही हो, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड में भी यूज़ होता है, वो भी इसी तरह पेन ड्राइव की तरह ही होता है। अब देखो द फुल फॉर्म ऑफ CD। अब देखो क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सकता है कि CD का फुल फॉर्म बताइए, तो उसका CD का फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD इज प्लेस्ड इन CD ड्राइव विच, CD किसके प्लेस्ड की गई है, CD ड्राइव इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CD को हम CPU जो बॉक्स होता है कंप्यूटर का, उसमें भी हम डाल सकते हैं। पेन ड्राइव इज इंसर्ट इन USB पोर्ट। जो CD होती है वो कंप्यूटर के CPU का जो CD बॉक्स होता है उसमें डालते हैं, और जो ये जो पेन ड्राइव होती है, मैं आपको अलग कलर से बताता हूँ। देखो ये जो पेन ड्राइव होती है इसको हम USB पोर्ट में डालते हैं, जो कि कंप्यूटर में होता है, विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU, जो कि कंप्यूटर में बाहर के साइड से हम लगाते हैं। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। अब देखो तीनों चीज़ों का अलग अलग उन्होंने जगह बताई है। एक तो CD के लिए एक CD बॉक्स होता है जिसमें CD प्लेयर में हम CD को डालते हैं। पेन ड्राइव के लिए USB पोर्ट होती है जो कि कंप्यूटर के बाहर होती है, उसमें लगाते हैं। और हार्ड डिस्क जो होती है वो CPU के अंदर लगाई जाती है ताकि डाटा उसके अंदर क्या हो, सेव हो। तो ये क्या है, हमारे CD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क है, जो कि कंप्यूटर के भी क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आता है, स्कैनर और जॉयस्टिक। स्कैनर और जॉयस्टिक को हम पढ़ते हैं। देखो स्कैनर किस काम में आता है, स्कैनर आता है, स्कैनर इज इन इनपुट डिवाइस। ये क्या चीज़ है, एक इनपुट डिवाइस है। जो भी हम इसके अंदर जो भी सामान रखते हैं वो हमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें देखने को मिल जाता है। किसमें, कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप या मॉनिटर बोलते हैं, उसमें अपन देखने को मिल जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कोई भी चीज़, कोई भी फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग करने के लिए किया जाता है। पिक्चर और डॉक्यूमेंट, किसको, पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स को इन ए कंप्यूटर, किसमें, कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वी कैन सेव इमेज, हम इमेज को सेव कर सकते हैं, जो भी हम इससे स्कैन करेंगे उस इमेज को हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ऑफ पिक्चर्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। यूजिंग ए स्कैनर का यूज़ करके हम कंप्यूटर की इमेज को सेव कर सकते हैं। अब आता है अपना जॉयस्टिक। क्या आता है, जॉयस्टिक, जिसके द्वारा हम गेम खेलते हैं। इट इज़ इन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ ए हैंडल, इसमें एक हैंडल दिया गया है, देखो इसमें हैंडल होता है। इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करता है किसमें, टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप क्या बोलोगे, जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। और जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। अब आता है अगला अपना आता है CPU। क्या आता है, CPU। देखो अब CPU क्या करता है और CPU का क्या काम होता है और ये क्या करता है कंप्यूटर में। देखो सॉरी CPU नहीं है, ये UPS है। आई एम सो सॉरी, मुझे एकदम से U आ गया तो देखने। UPS क्या है, ये UPS स्टैंड्स फॉर यूनिनटेप्टेड पावर सप्लाई। क्या है ये, यूनिनटेप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, मतलब कंप्यूटर को क्या देता है, बिजली देता है। मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर चलाते चलाते आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हो, एक्सेल फाइल बना रहे हो, या आप MS वर्ड चला रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप चला रहे हो कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एंड टाइम पे आपका क्या आपकी बिजली चली जाती है, मतलब लाइट चली जाती है। तो एक बात बताओ, जब बिजली चली जाएगी तो क्या होगा,
कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। आप गेम खेल रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, म्यूजिक सुन रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जो यूपीएस होता है, ये क्या करता है? कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। क्या करता है? कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, उसके अंदर से एक वायर निकाल कर अंदर से। तब तक कितना कर देता है ये? लगभग 1-1.5 घंटे, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितना बड़ा आप लोगे, जितना छोटा लोगे, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ये पावर सप्लाई करेगा। लेकिन तब तक आपको पता चल जाएगा कि लाइट चली गई है, तो अभी हमारे पास टाइम बचा है, हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लें, या फिर मूवीज़ वगैरह को क्या है, या तो पूरा देख ले या सेव कर ले, जो भी है रोक दें, तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन, ये कंप्यूटर को क्या रखता है? चालू रखता है। समटाइम्स, कुछ समय के लिए, इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, जब लाइट चली जाती है तो ये कंप्यूटर को कुछ समय के लिए क्या रखता है? चालू रखता है। तो ये यूपीएस का क्या होता है? एक काम होता है। ठीक है, और मैंने इसको सीपीयू बोला, इसके लिए सॉरी, मुझे बॉक्स की तरह देखा तो मैंने बिना देखे इसको बोल दिया। तो ये क्या है? एक यूपीएस है जो कंप्यूटर को क्या करता है? यूनिट्रिप्ट पावर सप्लाई करता है। ये क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को क्या देती है? बिजली देती है, बिजली के चले जाने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद अब अपन देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में और कुछ बचा है कि नहीं। सेकंड चैप्टर में अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। ये आपके पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं: जॉयस्टिक, यूपीएस, स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि कौन इसमें इनपुट है, कौन इसका आउटपुट है। ठीक है, चलो हमारा ये चैप्टर जो है सेकंड खत्म हो गया है। आपका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और किसी चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है इसका बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। जैसे स्कैनर आउटपुट है या प्रिंटर है, ठीक है, और जॉयस्टिक आउटपुट है या प्रिंटर है, समझ रहे हो? तो क्या है? स्कैनर क्या है? एक इनपुट है, और जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट है। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ों को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, और अच्छे से वीडियो को समझना है। ठीक है, थैंक यू।